फागुन का महीना चल रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और धीमी धीमी वर्षा हो रही थी। फुहारें पड़ रही थीं। एक बया एक पेड़ पर बैठी वातावरण का आनंद ले रही थी। उसी पेड़ पर उसका घोंसला था। बया बहुत ही सुंदर घोंसला बनाती है। वो घोंसला बनाने की कारीगर होती है। उसने कई तल्ले अपना घर बनाया था। अचानक बया ने देखा कि एक थोड़ी दूर पर एक बंदर बैठा है और भीग रहा है। बया को लगा कि इसे मैं बताऊं कि तुम घर बना लो। उन्हें बंदर को बोला, बंदर भाई, आपके हाथ पैर तो मनुष्य जैसे हैं, आपकी बुद्धि भी तेज है। आप क्यों नहीं अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेते हैं और आनंद से रहते हैं? क्यों इस तरह वर्षा में भीग रहे हैं? बया के इस उपदेश पर, जिसको आजकल कहते हैं ज्ञान बांटना, अच्छा नहीं लगा बंदर को। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उछल कर आया, खो खो करता हुआ बया का घोंसला तोड़ दिया और बया के बच्चे, अंडे सब बिखर गए पानी में, सब नष्ट हो गया। बया बहुत दुखित हुई। तो बगल से एक राहगीर जा रहा था। उसने ये घटना देखी। उसने कहा, सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख न दीजिए बानरा घर बया का जाए। बंदर को सीख देने से बया का घर टूट गया। वो आनंद से रहती थी। उसने कुपात्र को सीख दे दी। आप साधारण अपने जीवन में भी देखेंगे कि किसी को अगर हित की बात बताई जाए तो ऐसा नहीं है कि सबको अच्छी लगती है। कुछ लोग तो बहुत ही नाराज़ होते हैं और नाराज़गी में कुछ न कुछ बड़ा आघात पहुंचा देते हैं कि अच्छा ज्ञान देने चले हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ज्ञान बांट रहे हैं। सीख सुनने के लिए ही नहीं है तो आगे उसका भोगदंड भी भोगते हैं। बंदर तो भीग ही रहा है और उसने दुष्टतावश बया का भी घोंसला तोड़ दिया। तो हमें जीवन में जो सीख नहीं लेने वाले हैं, जो नहीं चाहते हैं, उनको कभी भी सीख मत दीजिए, क्योंकि उनको लेनी ही नहीं है। उनको अगर लेनी होती तो कैसे भी वो ले लेते और समझ जाते। आपके डायरेक्ट कहने से उन्हें समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। उन्हें बहुत बुरा लगता है। इसलिए सोच समझ के ही सुपात्र को सीख दीजिए, जिससे कि आपकी बात बर्बाद ना हो जाए और आपको भी वो गुस्से में हानि ना पहुंचा दे।